सरकार बनाने के लिए मुख्यमंत्री खुद प्रधानमंत्री के पास पहुंच गए और उनको निमंत्रण दे दिया। सुनकर थोड़ा आपको भी आश्चर्य होगा कि क्या जिसे मोदी हराना चाहते थे वही निमंत्रण लेकर पहुंच गया। कहा कि आप मेरे शपथ ग्रहण में आइए क्योंकि आप प्रधानमंत्री हैं। सीएम का न्योता इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने पहुंचा जिसे वो मना नहीं कर पाया। तस्वीरें निकलकर सामने आई। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड में हुए विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद 28 नवंबर को रांची के मोहराबादी मैदान में शपथ लेने वाले हैं और इस शपथ ग्रहण को और भव्य बनाने के लिए हेमंत सोरेन दिल्ली में तमाम बड़े नेताओं को निमंत्रण देने के लिए पहुंचे हुए थे। हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी जो विधायक भी चुनी गई हैं कल्पना सोरेन अपने शपथ ग्रहण समारोह में गेस्ट को निमंत्रण देने पहुंचे थे। इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत हुई तो पहला निमंत्रण राहुल गांधी, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी को दिया जाना था। लेकिन हेमंत तो यहां कांग्रेस और इंडिया गठबंधन नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंच गए निमंत्रण देने के लिए। अब विधानसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी खुद झारखंड में हेमंत सोरेन के खिलाफ चुनाव प्रचार कर चुके हैं, उन्हें कोस चुके हैं, उन्हें भ्रष्टाचारी से लेकर घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप उनके ऊपर लगा चुके हैं। अब चुनाव में आरोप लगाकर नरेंद्र मोदी और पूरी बीजेपी जहां हेमंत सोरेन का विरोध कर रही थी, वहीं हेमंत सोरेन जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये तस्वीरें जो निकल कर सामने आई है, ये तस्वीर बेहद खास है। दरअसल इस तस्वीर की चर्चा इसलिए हो रही है कि शायद प्रधानमंत्री को जिस तरीके से निमंत्रण हेमंत सोरेन ने दिया है, इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं के लिए रांची में हेमंत सोरेन मंच बनवा रहे हैं और उसी मंच पर उसी शपथ ग्रहण समारोह में हेमंत पीएम मोदी को बुलाना चाहते हैं। यानी एक ही मंच पर हेमंत सोरेन की सोच है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लालू प्रसाद यादव और एमके स्टालिन सभी को एक मंच पर बुला लें। एक तरफ शिबू सोरेन बैठे होंगे तो एक तरफ नरेंद्र मोदी। हालांकि पीएम मोदी के आने को लेकर अब तक स्पष्ट नहीं हुआ है कि क्या पीएम मोदी जाएंगे, लेकिन हेमंत सोरेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण दे चुके हैं। पीएम मोदी भी हेमंत सोरेन का निमंत्रण तो लेते हुए तस्वीरों में दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन जाने पर संशय बरकरार है। दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हेमंत सोरेन चौथी बार झारखंड के अंदर सीएम बनेंगे और इसी चौथी बार शपथ के लिए हेमंत सोरेन ने भव्य तैयारी की है। हेमंत सोरेन पीएम मोदी से मिलकर शपथ ग्रहण के लिए न्योता तक दे चुके हैं। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे जब सामने आए तो हेमंत सोरेन के गठबंधन वाली जो पार्टियां थी उन्हें प्रचंड जीत मिली और उसके बाद ये तय किया गया कि हेमंत सोरेन झारखंड में नई सरकार का गठन करेंगे और वो इसकी तैयारी में लग गए। इसी दौरान मंगलवार को उन्होंने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उनसे मुलाकात के बाद उन्हें निमंत्रण दिया। इसके अलावा हेमंत सोरेन ने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात कर उन्हें रांची में 28 नवंबर को आयोजित होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्योता दिया। उनके साथ उनकी पत्नी जो विधायक हैं कल्पना सोरेन भी मौजूद रही। चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक दूसरे के ऊपर निशाना साध चुके हैं। चुनाव के बाद हुई इस शिष्टाचार मुलाकात को तल्ख रिश्ते को समान बनाने के तौर पर भी देखा जा रहा है। मुलाकात के बाद हेमंत सोरेन ने एक्स पर तस्वीरें भी साझा की। उन्होंने लिखा, दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात करके 28 नवंबर को अबुआ सरकार यानी आदिवासियों की अपनी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह के लिए निमंत्रण दिया। वो भी उस दौर में उन्होंने निमंत्रण दिया जब देश के अंदर आदिवासियों के सबसे बड़े हिमायती होने का दावा किया जा रहा है। हेमंत सोरेन
चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री मोदी के सामने एक बड़ी कशमकश वाली स्थिति पैदा कर चुके हैं। पीएम मोदी को निमंत्रण देकर आदिवासियों की सरकार जो गठन होने वाली है उसमें आने की बात कहकर मजबूर कर दिए। अगर पीएम मोदी आते हैं तो कहा जाएगा कि हेमंत सोरेन की जीत से प्रधानमंत्री यानी झारखंड और देश की राजधानी दिल्ली केंद्र की सरकार के रिश्ते ठीक रहेंगे। अगर पीएम मोदी नहीं आते हैं तो झारखंड के अंदर झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन के नेता यह मैसेज देंगे कि उनकी सरकार से पीएम मोदी और बीजेपी खुश नहीं है। दोनों ही हाथों में इस वक्त हेमंत सोरेन के पास लड्डू है, यानी फायदा हर हाल में हेमंत को ही होगा। पीएम मोदी आएंगे तब भी और नहीं आएंगे तब भी। यही वजह है कि हेमंत सोरेन ने एक नया दांव खेलते हुए पीएम मोदी को निमंत्रण कार्ड दिया है।